जयनगर प्रखंड के पिपचर शिव मंदिर के प्रांगण में जन अधिकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गुलाम सरवर की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत किया गया, जिसका संचालन राजकुमार पासवान ने किया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए गुलाम सरवर ने कहा कि हम लोगों की लड़ाई भय, भूख और भ्रष्टाचार के लिए है। निश्चित तौर पर जन अधिकार संघर्ष मोर्चा विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज उठा रही है, परंतु इसका श्रेय कोई और लेने की फिराक में लगा रहता है। वाकई में जन कल्याणकारी योजनाओं के निमित्त जनता के लिए जो पैसा आवंटन किया जाता है, जनमानस तक पहुंचते पहुंचे बंदरबाट की स्थिति हो जाती है। विकास की योजनाएं धरातल पर टिक नहीं पाती, केवल कागजों में विकास की योजनाएं दिख रही है। संबोधित करते हुए युवा नेता उमेश यादव ने कहा, जन अधिकार संघर्ष मोर्चा की लड़ाई भय, भूख और भ्रष्टाचार को लेकर है। जल, जमीन और जंगल की लड़ाई में हम पीछे नहीं हैं। जनता सब जान चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनमानस अपनी समस्याओं, अपने मुद्दों को लेकर जन अधिकार संगठन के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि आज विधायक किसी भी दृष्टिकोण से लोगों के विकास की योजनाओं की बात ना कर, रोजगार की बात ना करके अपनी ठेका और पट्टा के लिए जनमानस को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। परंतु आज के समय में जनता जागरूक हो चुकी है, सबकी स्थिति को भली भांति समझती है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में जन अधिकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सड़क से लेकर सदन तक सवाल गूंजेगा, जिसकी गूंज लोगों के कानों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा, जयनगर चंदवारा प्रखंड के बीच में बांझेटी पावर प्लांट जो सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ है, परंतु स्थानीय लोगों को बिजली की सुविधा निःशुल्क नहीं मिल रही है, जिसे लेकर भी जन अधिकार संघर्ष मोर्चा लड़ाई जारी रखेगा। जब तक दोनों प्रखंड में निःशुल्क बिजली नहीं मिलता, हम चुप नहीं बैठेंगे। मौके पर मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में भोला यादव, अरुण यादव, प्रेम यादव, संतोष यादव, संतोष पासवान, वीरेंद्र पासवान, जितेंद्र पासवान, बैजनाथ यादव, विपिन दास, सुरेंद्र राम, अब्दुल कलाम सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोडरमा, RK24 न्यूज। देखिए, हम लोग जन अधिकार संघर्ष मोर्चा जब से गठन हुआ है, तब से लेकर हम लोग पूरे बरकट्ठा विधानसभा, खास करके जयनगर और चंदवारा प्रखंड में हम लोग हमेशा आंदोलन किए हैं। और इस क्षेत्र में जो भी कुछ काम अभी आप देख रहे हैं, यह जन अधिकार संघर्ष मोर्चा के संघर्ष और जो जन मुद्दा है उसको हम लोग हमेशा उठाने का काम किए हैं। और अभी देख रहे होंगे कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है और समस्या को लेकर सभी जनप्रतिनिधि गौन हो गए हैं। तो अभी चुनाव वगैरह था, उसमें हम लोग बिजी थे, क्योंकि अब क्षेत्र में जो भी समस्या, उस समस्या को लेकर आज हम लोग बैठक इसलिए किए हैं कि बैठ करके जो सारे क्षेत्र से हम लोग बुलाए हैं अपने सभी साथी को, और आज सब नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। लंबे समय तक जयनगर प्रखंड में कोई अस्थायी रूप से ना तो बीडीओ सीओ कोई नहीं है, और हम लोग बराबर ही मांग करते आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ जनता को काफ़ी आपका जो है कि जन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो दाखिल खारिज हो या तो उसके जीवन से जुड़ा आवास का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर घूमते हैं, लेकिन यहाँ का जो है कोई सुनने वाला किसी को नहीं है। और खासकर वो आवास में हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। हम कह रहे हैं ऐसे सवालों को लेकर के जब सब लोग चुप हैं, तो ऐसे सवाल में जन अधिकार संघर्ष मोर्चा बराबर संघर्ष करती आई है, और इस लड़ाई को भी जन संघर्ष अधिकार मोर्चा लड़ेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि रेलवे का जो आरक्षण का जो है टिकट का मुद्दा था, हम लोगों ने जाकर के धनबाद में DRM से मिले और ये मांग हम लोगों को पूरा हुआ, लेकिन इसका क्रेडिट दूसरे लोग लेने की कोशिश किए। तो जनता साफ समझ रही है, इसलिए हम जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं, आज इस बाबा धाम मंदिर में के प्रांगण में जन अधिकार बैनर के तले आज आप देख रहे हैं ये नौजवानों का जो दर्द, हमारे उमेश जी के नेतृत्व में हम लोग आज जो बैठक कर रहे हैं, आज की समस्या इतनी दयनीय हो चुकी है, जो कि नौजवान हमारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, किसान भाई हमारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हालात इतनी बद से बदतर हो गई है कि जिस हमारे जनता भाइयों ने जिनको जिता करके
भेजते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, विधानसभा हो या हमारे लोकसभा हो, लेकिन जन मुद्दों के सवालों को चुनाव के वक्त में तो लिया जाता है, लेकिन जब वह पद पर चले जाते हैं तो उनकी सवाल भूल जाते हैं। जनता की जो दुख सुख होती है वो भूल जाते हैं। वो दुख सुख याद कराते जब उनको वोट लेना होता है